I wanted to ask you today कि जिस तरह weather change हो रहा है और काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, people get a cough या उनको ज़ुकाम लग जाता है, तो is there anything in the homeopathic or herbal medicine जिससे immune system थोड़ा strong हो जाए या उसको prevent कर सकें? जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में है ही इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि जब हम बीमार क्यों होते हैं, एक तो इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाता है और स्पेशली आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उसकी वजह से बार बार उनको गले के इन्फेक्शन, बड़ों को भी गले का इन्फेक्शन हो जाएगा और टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर्स में इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में जो है मतलब इन्फेक्शन हो जाता है और फिर बुखार उसके साथ साथ हो जाता है, काफ कोल्ड होना शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथिक हर्बल में ज़्यादातर तो प्रिवेंशन के लिए है मेजरमेंट जो किए जाते हैं मेजर, जैसे कि अगर कोई किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उनको कुछ इस तरह की चीज़ें फूड में भी खानी चाहिए या हर्ब्स में खानी चाहिए ताकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, ताकि वो बार बार बीमार ना हो। अगर एक दफ़ा आपको इन्फेक्शन हो गया है तो फिर तो आपको एंटीबायोटिक खानी होंगी, उससे ये नहीं होगा कि आप हर्बल में करें और इन्फेक्शन हो रहा है, आप एंटीबायोटिक करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप बार बार बीमार क्यों होते हैं उसका इम्यून सिस्टम से ताल्लुक़ है। तो होम्योपैथिक में इम्यूनोफोर्टे के नाम से एक ड्रॉप्स आते हैं जिसमें हर्ब्स होती हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और उसमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती कि बच्चों को दें या बड़ों को दें, अगर वो तो उनका इम्यून सिस्टम बिल्ड होगा तो वो बार बार बीमार होने से बचेंगे ये। और इस तरह अगर किसी के बाल गिर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये है कि जब बाल गिरना शुरू होते हैं तो उस वक्त आप सोचते हैं अरे मेरे बाल गिरना शुरू हो गए, अब क्या करूं। इससे पहले कि बाल गिरे ही ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो हेल्दी मतलब एक्शंस होते हैं, जैसे ऑयल वगैरह लगाना। अक्सर यहाँ ऑयल नहीं लगाए जाते कि भाई स्मेल आएगी ये होगा, उसके उलट वो हेयर ड्राई स्प्रे ये वो केमिकल कितनी ट्रीटमेंट्स होती हैं बालों पे और उससे बाल और कमज़ोर होते हैं। अगर ऑयल आप हफ्ते में अगर रात को सोते वक्त ही लगा लें, एक दो दफ़ा लगा लें, नेक्स्ट डे शावर कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपके बालों का जो स्काल्प है उस पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, तो बाल गिरना उससे बंद हो जाते हैं। तो ऑयल जो होता है सर्दियों में ज़्यादा लगाना ज़रूरी होता है या थ्रू आउट द ईयर लगाना चाहिए? यार जब भी मतलब एवरी वीक कम से कम लगाना चाहिए एक दो दफ़ा। और होम्योपैथिक में आर्नी का हेयर ऑयल के नाम से बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें ऑयल बेस एक्सट्रैक्ट्स होते हैं होम्योपैथिक के, और जो ऑलवेज जो लोग जानते हैं वो तो हमेशा लगाते रहते हैं। अगर कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा लगाएं तो उससे क्या होगा कि आपके बालों की हेल्थ अच्छी रहेगी इससे पहले कि गिरना शुरू हो। अच्छा। और खाने पीने में जो करना है उसमें मिल्क और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल, अगर फ़िश वगैरह खाई जाए तो उससे आपके बाल गिरना जो है वो बंद हो जाते हैं और बाल फर्स्ट प्लेस में गिरते ही नहीं है। अच्छा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर होम्योपैथिक की हर्बल मेडिसिन में बालों के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है और उसमें भी वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए ज़रूरी हैं। और स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं, टेंशन है बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आ रही और उसकी वजह से फिर आपको होम्योपैथिक में कुछ नर्व टॉनिक्स रेकमेंड किए जाते हैं ताकि आपके नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो, उससे फिर आपके बाल गिरना जो है रुक जाते हैं। अच्छा जी। और जो बालों की तो ड्राइनेस होती है जिससे ऑयल लगाते हैं, फिर व्हाट अबाउट स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस होती है सर्दियों में? स्किन के लिए भी जो है यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि लोग ओवरवेट होने या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से दूध का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। और दूध जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूध, बटर, देसी घी जो आपको ज़रूरी होता है, बॉडी को चाहिए, जितनी ज़रूरत है कम से कम उतना इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, दूध पीने से और बटर वगैरह खाने से भी ड्राइनेस कम होती है स्किन? जी बिल्कुल। और अक्सर लोग क्या होता है यहाँ देखा गया है कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था तो उन्होंने मेडिसिन आपको लिख दी कोलेस्ट्रॉल की, और अगर थोड़ा बहुत हाई है तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि भाई आप फूड में ज़रा टेक केयर कर रहे हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। एक तो दवा खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, और साथ साथ जो परहेज़ होता है यूजली डॉक्टर कह देते हैं भाई आप दूध ना पिए, मक्खन ना खाएं, फैटी चीज़ें ना खाएं। तो उससे क्या होता है अक्सर इवन यंग लोग, मतलब हर किस्म मर्द और सभी, उनकी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है वो बिल्कुल दूध, मक्खन, बटर वगैरह बिल्कुल छोड़ देते हैं, ज़ीरो। लाइक दैट इज़ वेरी बैड। थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए
अच्छा, सोडे जूस पिएंगे, फ्रूट ज़्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, मतलब वो भी कोलेस्ट्रॉल का बायस बनता है। ये नहीं होता कि आप अगर दूध या बटर ही खाएंगे या पिएंगे तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ओवर ईटिंग से यूजुअली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कि कोई भी चीज़ आप खाएंगे अगर वो एक्स्ट्रा होगी तो टर्न्स इनटू फैट। इवन वेजिटेरियन लोग जो मीट वगैरह नहीं खाते लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई होते हैं क्योंकि वो मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, मीठा खाने से। मीठा ज़्यादा खाते हैं। और तो ये चीज़ें हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। कुछ लोग होते हैं कि डाइट सोडा पी लेते हैं बिकॉज रेगुलर सोडा में दे थिंक कि उसमें शुगर ज़्यादा होती है और शुगर के अलावा वो चाय में स्प्लेंडा यूज़ कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार कर लें तो इज़ ओके, लेकिन अगर हैबिट बना लेंगे तो इसमें सो मैनी केमिकल्स होते हैं, सो मैनी प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो हमारी बॉडी को जो ना नेचुरल फूड चाहिए होते हैं, उनको आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, अभी सीरियल देखें आप, उसके बॉक्स में देखें कितने मतलब उसमें केमिकल्स होते हैं, कलर्स होते हैं। तो दोज थिंग्स आर वेरी बैड, क्योंकि कई लोग जो एलर्जिक होते हैं उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जिक शुरू हो जाती है, स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाता है, हेयर कलर लगाने से कई लोगों को मतलब एलर्जी हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए रादर दैन कि वो आप अमल करें और फिर दवा खाएं और हॉस्पिटल जाएं। इससे बेहतर है कि आप शुरू से इतना अगर जी बिल्कुल। और दूसरा कि जैसे प्रोग्राम में हम बताते हैं किसी को भी सेब खा लो, किसी को कुछ कर, मतलब अगर कोई चीज़ कोई वो उससे एलर्जिक है तो उसको वो यूज़ नहीं करना चाहिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ बता दी है, कोई हर्ब बताई है, कोई घर का ही मतलब किचन में आपके जो इतने मसाले वगैरह होते हैं उसमें भी इलाज होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से होता है। ये नहीं कि अगर दालचीनी कह दी है तो लोग दालचीनी खाए जा रहे हैं। अभी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है उनको दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और जिनका लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनको ठंड ज़्यादा लगती है, उनको दालचीनी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी तरह इलायची है, छोटी इलायची, वो गले के लिए बहुत अच्छी है। मतलब जिन लोगों का गला खराश होती है, गले में दर्द भी हो जाता है और ड्राई हो जाता है, तो अगर वो बजाय च्युइंगम खाने के अगर वो छोटी इलायची दिन में एक आध दफ़ा यूज़ कर लिया करें तो इज़ वंडरफुल थिंग। उसको चाय या दूध में भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, हाँ जी। या किसी डाइजेशन का ट्रबल होता है, एसिडिटी, हार्ट बर्न होता है, खाना हजम नहीं होता, तो उनके लिए सौंफ जो होती है घर में होती है अमूमन, सौंफ उसको बॉयल करके दे दें। बच्चों को भी देते हैं, छोटे बच्चों को कॉलिक वगैरह होता है पेट, हाँ, उसको पानी में बॉयल करके और जैसे चाय बनाते हैं इस तरह करके वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसका कोई ऐसे आपके पास आपकी लाइन में कोई ऐसी दवाई है जो कि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करे? जी बिल्कुल। एक जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि अब एक एप्पल अगर खाएं ना सुबह खाली पेट, 1 गिलास पानी पिए, 1 एप्पल खाएं। 1 एप्पल रोज़ाना खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं बढ़ता। इतना इफेक्टिव है। एप्पल पैक्टिन है उसमें, एप्पल फाइबर है। एप्पल साइडर विनेगर? विनेगर इज़ डिफरेंट थिंग, लाइक, लेकिन एप्पल का होल फ्रूट खाना बजाय जूस पीने के पूरा फ्रूट खाना चाहिए। अच्छा। और उसके अलावा अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो होम्योपैथिक में भी, हर्बल में भी मेडिसिन्स हैं कोलेस्ट्रॉल की। और जब आप ये शुरू करते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको टेस्टिंग होगी वगैरह, तो आपको सब सामने पता चल जाएगा कि भाई कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और खाने पीने में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ दूध और बटर या ऑयली चीज़ बंद करें, बल्कि बहुत ज़्यादा फ्रूट खाना, सोडे जूस पीना। अभी लोग समझते हैं जूस, फ्रूट जूस तो बहुत अच्छा है जी, मैं ताज़ा निकाल के पीता हूँ रोज़ाना। अभी आपने नाश्ता भी किया, उसके साथ जूस भी पी लिया, तो कितनी कैलोरीज हो जाएंगी। अच्छा, नेचुरल फ्रूट के अंदर भी फिर वही बात, अब नेचुरल वो तो है, लेकिन अगर आप खाना कम कर दें, चले अगर 2 रोटियां खानी है, 1 रोटी खा लें, साथ जूस पी लें, कोई बात नहीं। अच्छा। अभी लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ सोडा पी रहे हैं, ये सोडा, और या कोई और स्वीट ज़्यादा खा रहे हैं, या फ्रूट खा लिया जी, खाने के बाद फ्रूट खाना है, तो आप इतना ज़्यादा बॉडी में इनटेक कर रहे हैं तो वो तो कहीं स्टोर होगा ना। मतलब अगर आपको 2000 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज या 2500 कैलोरीज आपको चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क व्हाटएवर, हाँ, तो अगर आपने 2000 कैलोरीज आपको चाहिए
और आपने इतना खा लिया है कि अभी फ्रूट भी अच्छा है, जूस भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दही भी, दूध भी, खाना भी खा लिया, मीट भी खा लिया, साथ फिर और पेस्ट्री वगैरह या मतलब इस तरह की चीज़ें सारी खा रहे हैं और एक्टिविटी है नहीं है, तो आपने 2000 कैलोरीज के बजाय आपने 3000 कैलोरीज खा ली। एग्जैक्टली, राइट। तो क्या होगा फिर? आपका 4 दिन में 1 पाउंड वजन बढ़ जाएगा। अगर 500 कैलोरीज आप एवरीडे ज़्यादा खाएं तो स्टोरी होगी ना। जी बिल्कुल। और एक्टिविटी है नहीं। और ये मसला आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे जो है, उनका वेट जो है 100 पाउंड से भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, आजकल तो रिसर्च स्टडीज शो करती हैं कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन अमेरिका में स्पेशली ओवरवेट हो चुकी है। और उससे डायबिटिक होने का, और स्पेशली जो बच्चे ज़्यादा सोडा पीते हैं, जूस पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, सीरियल। अभी सुबह आप सीरियल खाते हैं तो सीरियल होती है जी। अगर आप खुद ओट मील सीरियल बना के खाएं, या फिर कुछ इस तरह की जो नेचुरल, जैसे अगर पराठा भी खा लें सुबह, अगर एक पराठा खा लें, उसकी कैलोरीज देखें कितनी है, तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरे दिन में जो है आपको एनर्जी आपकी सही रहेगी। सुबह नाश्ता जो है अच्छा करना चाहिए। अच्छा। और लंच करें। रात का खाना जो है वो कम खाना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं कि सोते वक्त आप खा लेते हैं, अक्सर यही होता है। ठीक है। कि उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव ट्रबल भी होते हैं, उनको ओवरवेट होने का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप खाना खा के सो जाएंगे तो क्या होगा सुबह